जय गुरु जी। आपके चरण कमलों में मेरा हार्दिक अभिनंदन कि मुझे इस अवसर प्राप्त हुआ कि मैं संगत के साथ अपने टाइम के गुरु जी के वचन शेयर कर सकूं। जो भी संगत, जितनी भी संगत मुझे व्यू कर रही है, लिसन कर रही है, उनका भी हार्दिक स्वागत है और मेरी तरफ से सादर प्रणाम है। मैं उनको भी कहूँगा ध्यान पूर्वक हर बात को सुने। गुरु जी का तो एक वर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट होता था, उसका डिफरेंट दूर दूर तक मीनिंग निकलते थे। तो साक्षात शिव के रूप में एक अवतार थे इस युग में, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो मैं अपना फर्स्ट वचन आपको शेयर कर रहा हूँ। मुझे तकरीबन अक्टूबर 99 में गुरु जी के चरनी में अपना सर रखने का अवसर प्राप्त हुआ। उस दिन का जिक्र है, ये वचन उस दिन का है जब हम गुरु जी से आज्ञा ले रहे थे। तो गुरु जी ने कहा, तुसी ऐसे आंदे रहा करो ते नाल नाल नवी संगत नू भी लाया करो। ये हमारा पद्य था गुरु जी के एम्पायर स्टेट में, उनके सत्संग में और शरीक होने का और गुरु जी के समक्ष बैठने का। वहाँ गुरु जी का माहौल ही इतना सुंदर और मनमोहक था, इतना डिवाइन वातावरण था। वहाँ की हर पैर रखते ही ये बंदा अपने से आपको जोड़ देता है गुरु जी से, और कोई बात उसके दिमाग में नहीं आती। 2 घंटे शब्द चलते रहते हैं और गुरु जी वहाँ बैठे एक एक संगत को देखते रहते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स हर एक के ऊपर छाया की तरह बनी रहती है। तो मेरा पद्य था, मैं मेरी वाइफ दोनों हम साथ गए थे। मेरे ब्रदर-इन-लॉ मुझे चंडीगढ़ से आए हुए थे। उन्होंने जाते टाइम मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं जा रहा तो दिल्ली हूँ, हरियाणा भवन स्टे करूंगा और थोड़ी देर के लिए मैं गुरु जी के पास आश्रम में जाऊंगा। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि आप भी चलोगे। मैंने कहा मैं भी चलता हूँ। मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि भाई आप भी चलोगे, वो भी एग्री कर दी, क्योंकि बुलावा तो गुरु जी की तरफ से आ रहा था ना तो हो ही नहीं सकता था। बस हम ऐसी गाड़ी, उनकी गाड़ी, अब अपनी गाड़ी में थे, मैं अपनी गाड़ी में था। एम्पायर स्टेट के बाहर हमने गाड़ी पार्क की, उनकी गाड़ी ऑफिशियल थी तो उसमें उन्हें कोई बैन नहीं था अंदर जाने का, गाड़ी वो जा सकती थी। हमारी प्राइवेट गाड़ी थी तो हम बाहर ही रहे। पैदल निकले तो वो पहुंच चुके थे, हमें पीछे पीछे हम दोनों जा रहे थे। उस टाइम बहुत थोड़ी संगत होती थी, हार्डली 80-70 की तकरीबन इतनी संगत उस वक्त मौजूद थी जब हम गए। तो वहाँ की हमें बातों का और वहाँ की फॉर्मेलिटीज का और वहाँ का सिस्टम का नहीं पता था। जैसे ही हम गुरु जी के लाइन थोड़ी बहुत 1-2 बंदे में हमारे आगे खड़े हुए, तो उसी लाइन में सेवादार ने कहा आप भी इस लाइन में खड़े हो जाओ। तो उसके हम पीछे जब वो चले गए, उन्होंने चरण स्पर्श किए गुरु जी के, तो हमारा भी अवसर प्राप्त हुआ। हमने भी गुरु जी के दोनों पैर पकड़ के अपना सर रख दिया और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। जैसा सेवादारों का आदेश था उसी हिसाब से हमने गुरु जी की राइट साइड में बैठने का मौका मिला। बहुत गुरु जी काफी हमारे बिल्कुल ही नजदीक बैठे। चाय प्रसाद हुआ, उसके बाद शब्द चलते रहे, उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ उसमें। और हमें पता नहीं था, मैंने पूछा, कहा कि भाई मेरी वाइफ कहाँ है। तो उन्होंने कहा यहाँ वाइफ को मत भूल जाओ, या जिसके साथ गुरु जी ने आदेश दिया है उनके साथ ही बैठ के आपको लंगर लेना पड़ेगा। वहां तो उस समय में इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था गुरु जी का, तो बंदा क्वेश्चन कोई कर ही नहीं सकते थे। जैसा उन्होंने कहा हम वैसे ही 4-4 लोग एक एक प्रसाद के साथ शेयर करके बैठ गए। 2 उधर बैठे, 2 इधर, बीच में हमारा खाली थी प्रसाद की। ऐसे ही चलता रहा। तो उसके बाद लंगर के प्रसाद के बाद कुछ देर बैठते थे। उसके बाद अपने गुरुजी से आदेश लिया, तो गुरुजी ने मेरे अच्छे प्यार से हमें कहा कि कुछ ऐसे आंदे रहा करो। हम बड़े खुश हुए कि देखो आज हमारा गुरुजी से फर्स्ट विजिट में गुरुजी ने हमें एक ड्यूटी असाइन कर दी, हमें सेवा दे दी। और ये बहुत अच्छी सेवा थी और इसी के देखते हुए मैंने बहुत
नई नई संगत को गुरु जी से जोड़ने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। कुछ दिन के बाद मेरे एक फ्रेंड को प्रॉब्लम हो गई काफी। उसको हम सुबह हम उसके घर चाय पी रहे तो उसकी वाइफ ने कहा कि अंकल, इन्होंने आपके भाई साहब ने काफी एक बहुत बड़ा बिजनेस किया था, फैक्ट्री लगाई थी, उसमें बड़ा हैवी लॉस हो गया, हम तो बर्बाद हो गए। आप बताओ हम कहाँ जाएं? तो मैंने कहा मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं तो आपको अपने गुरु जी के दरबार में ले चलता हूँ, उनके सामने आपको, उनके चरणों में आप अपनी सारी बात बताना। कि मैं उनको लेके गया तो जो इस इंसिडेंट में गुरु जी ने क्या बोला वो मैं आपको वचन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। की कम है तेरा, कितने रहंदे हो, की ना है तेरा, एक धंधा और भी है तेरा, मैं की करा। वो दोनों अपने हस्बैंड वाइफ मैंने गुरु जी से इंट्रोड्यूस कराया। मैंने कहा गुरु जी मेरे फ्रेंड हैं और हमारी नई संगत इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, पर इनको ये बहुत मुसीबत में है। वो दोनों ने अपने गुरु जी के चरणों में अपना सर रखा। उसकी वाइफ जो थी मेरे फ्रेंड की, वो रोने लग गई। गुरु जी ने वो मेरे फ्रेंड से पूछा, यही यही वर्ड्स रिपीट किए कि की ना है तेरा, कितने रहता है, की बिजनेस है। उसने एक बिजनेस का नाम दिया। गुरु जी कहते एक और भी तो है बिजनेस, तो वो क्यों नहीं डरता? उसने वो भी बता दिया। तो मैं गुरु जी के साथ साइड में खड़ा हुआ था। तो गुरु जी ने मेरी तरफ मुझे देखते हुए कहा, मैं ना रख फिर मैं की करा। मैंने कहा गुरु जी इन्होंने बड़ा भारी लॉस हो गया, अभी साडी नई संगत आ रही है, क्योंकि इन्हों का कल्याण कर दो महाराज, यही मेरी प्रार्थना है। तुम गुरु जी ने एक सेकंड में ही मैंने मेरे वर्ड्स स्टॉप हुए तो गुरु जी ने उसी वक्त कहा, जा एदा कल्याण कर देता। संगत ही वो दिन था, गुरु जी की ब्लेसिंग था कि अगले दिन जहां से प्रॉब्लम, जहां जहां भी प्रॉब्लम आ रही थी सारे रास्ते उसके खुल गए। बैंक से भी नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई। उसका जो पार्टनर था वो भी बात करने को तैयार ना था, वो भी रिकंसिलिएशन मूड में आ गया। इनमें भी शक्ति आ गई। शक्ति तो गुरु जी ने डाली है ना उनको कल्याण करने के। कल्याण का गुरु जी ने जिसका कल्याण कर दिया वो पूरी शक्ति के साथ काम आगे लाइफ में कर सकता है। तो ये बातें हैं 2001 की करीब की, 2000 या 2001 की। उस टाइम में संगत जी इस मेरे फ्रेंड का 1,97,00,000 रुपीज दिखा हुए, जहाँ एक पैसे का भी कोई चांस नहीं था वापिस लौटने का। कि सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स और उनका वहां जाना और उन गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के कारण सारे रास्ते खुलते हैं। ऐसे ही चलता रहा तो मैं भी बैंक में ऑफिसर रहा हूँ। वहां पर जब मैं ऑडिट में था तो उस वक्त एक ब्रांच से में मेरे पास 2 ब्रांचेस थी। एक ब्रांच में तो फ्रॉड हो गया, जिस वजह से फर्स्ट डे बैंक ने मैं जो मेरे साथ काम करता था सीनियर मैनेजर, उसको सस्पेंड किया। नेक्स्ट डे जबकि मैं उस ब्रांच में नहीं था, दूसरी ब्रांच में काम कर रहा था, मुझे भी बैंक ने सस्पेंड किया। कि मेरी सर्विस में ऐसा डिफिकल्ट टाइम कभी नहीं था और बड़ा मुझे बहुत ही डिजेक्टेड हुआ, बहुत ही परेशान हुआ। इसी तरह मैं शाम को अपने घर पहुंच गया गाड़ी उठा के बैंक से, और मेरा मूड पूरी तरह अपसेट था। मेरी फैमिली भी घर पे नहीं थी, तो इसके साथ शेयर करूं प्रॉब्लम, कोई कर भी नहीं सकता था। मेरा सर्वेंट था, उसने मेरे से पूछा, अंकल आप बहुत परेशान लग रहे हो। तो क्या बताता मैं क्या हुआ मेरे साथ। बहुत दिमाग लगाया, सोचता रहा सोचता रहा। गुरु जी से जुड़े हुए मुझे बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ था, पर मेरे में एक भावना जागी। कोई रात इवनिंग में कोई 7 बजे करीब मैंने गाड़ी उठाई और मैं एम्पायर स्टेट चला गया। गुरु जी अपनी गद्दी पे विराजमान थे। टाइम हो गया था 7:30 35 का था।
कोई 70 के करीब संगत भी मौजूद थी। मैंने गुरु जी का राइट पैर पे अपना सर रख दिया तो गुरु जी ने मेरे से क्वेश्चन किया, ये हो गया तेन? मैंने कहा गुरु महाराज, मैं बड़ी लो टोन में मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं सस्पेंड हो गया। गुरु जी ने बड़े लाउडली दोनों हाथों से एक्शन करते हुए कहा, क्या तू ऐश कर, तेरा कुछ नहीं बिगड़ता। लेफ्ट हैंड उन्होंने ऐसे घुमाया और राइट हैंड से ऐसे किया कि कुछ नहीं बिगड़ा। संगत जी, जब मैं घर लौट के आया, इंश्योरेंस बैंक का ही था, सस्पेंशन का, मुझे बड़ा अच्छा ये लग रहा कि गुरु जी मेरे साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और आप कह रहे जा इसका तरह कुछ नहीं कर। बाद में मैंने एक दो दिन के बाद पुरानी संगत से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि वशिष्ठ अंकल, गुरु जी की शक्तियां तो अनंत हैं, आप गुरु जी को दूर तक का दिख रहा है कि वशिष्ठ अंकल का कुछ भी नहीं होने वाला, तो ऐश कर मौज के। तो वाकई मुझे गुरु ने, उनके जो शब्द थे, मैं आज हर तरह से भगवान कृपा है गुरु महाराज की, तो मैं हर तरह से संपन्न। तो बदल्ला मेरे साथ थे, वो थोड़े गुरुजी के काफी पुराने डिवोटी थे, तो गुरुजी ने उनको बोला था चंडीगढ़ कि आप मेरे पास बात, गुरुजी जी को पता लग जाता था कि मेरे इस संगत को क्या समस्या आने वाली है, तो उन्होंने कौशिक साहब से कहा कि मेरे बदल्ला से कहा कि आप मेरे से मिल लेना संगत के बाद, सत्संग के बाद। वो बड़े हार्ड वर्किंग फौजी अफसर थे, बड़े डेडिकेटेड थे, अपने काम में लगे रहे, उनके दिमाग में नहीं रहा। तो मेरी सिस्टर ने भी कभी ध्यान नहीं किया, वो बेचारे पैरालिटिक हो गए, तो अटैक हुआ। उसके बाद मेरे साथ गए थे तो वो अच्छी बात में और वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। उन्होंने गुरु जी के चरण छुए तो गुरु जी ने बोला, ये लंगर खांदे रहे आकर उन गड्डी लग गई है, अच्छा अंदर है आकर ये प्रोसेस। ये भी एक वचन थे गुरु जी के जो मेरे सामने गुरु जी ने बोले गए। गुरु जी को बुरा लगा तो उन्होंने यही कहा कि की लेन आया है, गड्डी तो लंघ चुकी है, अंदर आकर प्रसाद आओ पे अपनी जिंदगी करो, जितनी जिंदगी है उधर प्रसाद खाया करो अंदर। ऐसे ही चलता रहा प्रोसेस। तो एक दिन गुरु जी ने बड़े मंदिर में फंक्शन था, मैं जब गुरु जी के चरण छू रहा था तो उन्होंने मुझे कहा, एक मैंगो दिया और मुझे कहा कि ए आम कौशिक नू दे देना। तो जब मैं सत्संग वहां से मंदिर से, हम बड़े मंदिर से लौट के आए रात के 11 साढ़े 11 बजे से, मैंने उनके रेजिडेंस पे जाकर, बदलवा के रेजिडेंस पे जाकर उनको आम दिया। ही वॉज वेरी हैप्पी कि आज गुरु जी ने मुझे प्रसाद भेजा है, तो हो सकता है मेरा बीमारी ठीक हो जाए। पर वो प्रसाद नहीं था, गुरु जी उनको मुक्ति देना चाहते थे। उन्होंने प्रसाद रात को खाया। नेक्स्ट उस रात की मॉर्निंग में, नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में वो कलेक्ट करते हैं। तो बहुत, क्योंकि साक्षात परमात्मा है, उन्हें सब पता है किसका क्या करना है, किसका नहीं करना, करना भी के ढंग से। एक दिन हम संगत डेली हमारा जाना होता था, गुरु जी समक्ष बैठते थे, शब्द सुनते थे, गुरु जी से बात करने का तो कभी मौका मिलता नहीं था, ना कोई ऐसी प्रॉब्लम थी गुरु जी से शेयर करें, और जाना ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल जाती थी। गुरु जी के एक बंदे, एक एक जो मेंबर वहाँ पैरस चले बैठता था, गुरु जी की नजरों में सारे रहते थे। गुरु जी की नजर मिलना ही आपका कल्याण ही कल्याण। जब हम गुरु जी के से जाने लगे, आज्ञा लेने लगे, तो गुरु जी ने कहा, तो तुसी बड़े मंदिर जाया करो। गुरु जी को बहुत अच्छा लगता
कि बड़े मंदिर का कंप्लीशन का काम ऑलमोस्ट होने जा रहा है, सब कंप्लीट हो गया, ऐसा भव्य मंदिर तैयार किया है गुरु जी ने, तो वो अपनी संगत को यही एडवाइस करते थे कि आप बड़े मंदिर जाया करो। उनका पर्पज यही था कहने का। ऐसे ही मेरा ट्रांसफर, जब मैं सस्पेंशन के बाद इंस्टेट हुआ तो मेरा ट्रांसफर पहले फरीदाबाद हुआ, फिर फरीदाबाद से मैं आर के पुरम दिल्ली में मेरी पोस्टिंग हो गई सीनियर मैनेजर की। ये बातें हैं 2003 की। तो मेरे एक साल भी नहीं हुआ, 2004 के जनवरी फरवरी में बैंक ने मुझे फिर बदल दिया। बैंक थोड़ी बदल रहा था, बदलवा रहे गुरु जी थे। जब मैं वहाँ, एक गुरु जी के वचन ये थे, उस इंसिडेंट्स के वचन ये थे कि बैंक तो मुंडे आ रहे ने, मालिक को कहा उन्हें, बैंक तो मुंडे आ रहे ने, मंदिर खोल देना। जब मैं नई ब्रांच में, रूरल ब्रांच थी, चंदनोला और वो डेरा की, दोनों बैंक के बिल्कुल एडजॉइनिंग थी। लड़कों ने कहा कि अंकल आप गुरु जी के गुणगान सारे दिन गाते हो, मंदिर तो एक किलोमीटर पे, हमें लेके चलो। उस दिन तो मैं नहीं ले गया। नेक्स्ट डे लंच पीरियड में मैंने कहा बैठो गाड़ी में, आज गुरु जी के मंदिर चलते हैं। बड़ी खुशी थी, आज इनको मैं मंदिर लेके जा रहा हूँ। गुरु जी को भावनाएं सबकी पता लग जाती है, अंदर से क्या विचार है इसके, क्या भावना है, क्या इसके ट्रू स्पिरिट्स हैं, क्या डेडिकेशन है, क्या फेथ है। गुरु जी से कुछ भी छुपा नहीं होता। जब मंदिर के नजदीक पहुंचे गाड़ी, तो देखा कि हमने बड़े मंदिर का गेट बंद है। बंद गेट देख के बड़ी निराशा हुई। पर हमने, लड़के, समझदार लड़का था मेरे साथ, उसने कहा कि अंकल गाड़ी से उतरिए, अब इतनी नजदीक आ गई, मंदिर के नजदीक ही है, अगर नहीं मंदिर बंद है तो हम बाहर से मत्था टेक के चल पड़ेंगे। गुरु जी का कृपा होती है, जब हर जगह हो जाती है। तो माली, जब हम मंदिर वहां से खड़े थे तो उसी टाइम माली निकल के आया अंदर से, जो मंदिर का मेन माली था। उसने हमारे फर्स्ट क्वेश्चन किया, आप बैंक से आ रहे हो जी? बड़ा अचंबा हुआ सुन के। मैंने कहा स्ट्रेंज बात है, इसको कैसे पता हम बैंक से आ रहे हैं, हमारे पास तो कोई बैंक का लेबल नहीं लग रहा, कोई चेहरे पे लिखा नहीं है। तो हमने बड़ी इनोसेंटली उससे पूछा, भैया आपको कैसे पता हम बैंक से आए हैं? उसने बेचारे ने बहुत प्यार से कहा कि जी मुझे तो नहीं पता, पर एम्पायर स्टेट तो से गुरु जी का टेलीफोन आ गया है कि बैंक तो मुंडे आ रहे ने, मंदिर खोल देना। अंगद जी, ये कितनी बड़ी बात थी। देखो, गुरु जी की भावनाएं को दूर दूर तक जानते हैं कि संगत को क्या मांग रहा है और तो मुझे क्या देना है। उस दिन का जो इंसिडेंट था, उसने गुरु जी में मेरा फर्म फेथ कहीं का कहीं पहुंचा दिया। उस दिन मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि तो थोड़ा बहुत बात थी इधर उधर की, वो भी दिमाग से निकल गई। साक्षात गुरु महाराज तो परमात्मा के साक्षात रूप है, इनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हम छुपाने की कोशिश करें पर गुरु जी को सब कुछ दिखता है। ऐसे ही प्रमोशन का प्रोसेस चल रहा था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था प्रमोशन, मेरी प्रमोशन नहीं हुई बैच में, मेरे आई कुड नॉट क्वालिफाई। बैंक ने नहीं सोचा कि मुझे प्रमोट किया जाए। बड़ा डिसहार्टेंड था। उस दिन बड़ा वेट करता करता एक दिन गुरु जी अच्छे मूड में बैठे थे, तो मैंने बड़ी हिम्मत करके, अपने संगत बैठी हुई थी उनके, तो ये 110 या 120 करीब संगत थी। मैंने उठ के गुरु जी को चरण में सर लगा कर धीरे से कहा, गुरु जी मेरी भी प्रमोशन करा दो। गुरु जी ने इतने बुरी ढंग से और इतने मतलब रिजिड होके मुझे वार्निंग दे दी कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, जा तो इत्थों निकल जाए। जी अब उनसे मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। मैंने गर्दन झुकाई और गुरु जी का हाथ प्रणाम किया और मैं संगत से बाहर चला गया। घर आके मैं इतना परेशान हुआ कि ऐसी कौन सी बात थी जो गुरु जी ने मुझे संगत से निकाल दिया और सबके बीच में निकाल दिया। देखा नहीं कि मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती हो रही, पर बेइज्जती तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। गुरु महाराज का हर हुक्म सर माथे है, वो जो कहेंगे वो हमारी भलाई के लिए करते हैं।
घर जाके मैं खूब रोया। नेचर ऐसी इमोशनल है। तो नींद भी नहीं आई, बहुत परेशान ही था। 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन मैं बैंक से लौट रहा था, ओमकार स्टेट चला गया दिन में ही। कर्नल जोशी अंकल गुरुजी के साथ ही रहते थे, वो एक में कॉलिंग वो एसडी टू गुरुजी। वो मुझे बाहर मिल गए, उन्होंने कहा वशिष्ठ अंकल आज कैसे आ गए। अंकल आपको तो ਤੁਹਾਨੂੰ तो पता ही है, 2-3 दिन पहले मेरे नाल की बढ़िया और गुरुजी ने मैंने संगत तो काट दिया। उन्होंने बड़ा प्यार से मुझे कहा कि वशिष्ठ अंकल आज थे भी तुसी बहुत कुछ खट गए हो, हर एक नु डांट नहीं पैंदी गुरुजी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे कंसोलेशन मिली कि देखो गुरुजी की डांट भी मेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं। इसी हिम्मत के साथ 2 दिन के बाद में एज यूजुअल संगत में गुरु जी के चरणों में सर रखने गया। गुरु जी एज नॉर्मल थे। पर इस एपिसोड ने मेरी मेरी गुरु जी के सामने, गुरु जी को मैंने अपना, मेरी पोजीशन कहीं अच्छी हो गई गुरु जी के नाम। बहुत अच्छा लगा कि मैं बिना कोई क्वेश्चन करते हुए सत्संग से निकल के आ गया। 4-5 दिन के बाद वापस भी आ गया। मैं क्वेश्चन गुरु जी तब भी नहीं कर सकता था। मैं एज यूजुअल जो प्रोसेस चलता था वहाँ पे, चाय प्रसाद लंगर वगैरह, शब्द वगैरह, शब्द भी ऐसे चलते थे। 2 घंटे मेडिटेशन, इतना सब कुछ भूल जाते थे हम। दुनिया में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, कोई समस्या कोई नहीं है। गुरु जी की नजर एक संगत को नादा, गुरु जी ने मेरे सारे काम कराने शुरू कर दिए। बड़ा अचंभे की बात है, बड़ी स्ट्रेंज बात है। कुछ दिन के बाद बैंक ने 10 पोस्टें निकाली है और एडिशनल, तो मुझे भी इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। और गुरु महाराज के आशीर्वाद से मेरी प्रमोशन होने की उम्मीद हो गई। उसी इंसिडेंस का गुरु जी का ये वचन है। मेरी पोस्टिंग फगवाड़े हो गई थी, तो उसकी रेफरेंस में गुरु जी ने मुझे कहा फगवाड़े ज्वाइन कर लेता है, पंजाब बड़ी चंगी था है, रानी नू नाल लेके जा, जा तू ऐश कर। संगत की ये वो इंसिडेंस है जिस चीज की मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मेरी सेकंड प्रोसेस में मेरी प्रमोशन हो गई और मुझे बैंक ने गोरखपुर के लिए ऑर्डर कर दिया। मैं गोरखपुर नहीं जाना चाहता था। गुरुजी कई दिन से वेट देख रहे थे, मैंने कहीं नहीं जा रहा हूँ, ज्वाइन करने नहीं जा रहा, प्रमोशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। गुरुजी को सब कुछ पता था। बैंक कभी किसी ऑफिसर से नहीं पूछता था कि तुम यहाँ नहीं जाना चाहते तो तुम्हारी और क्या चॉइस है। तो गुरुजी की असीम ब्लेसिंग से उनकी करवा वही रहे थे। गुरु बैंक ने मेरे से किया, मिस्टर वशिष्ठ आप गोरखपुर नहीं जाना चाहते तो कहाँ जाना चाहते हो। मैंने कहा जी मुझे तो नॉर्दर्न इंडिया में कहीं भेज दो, मैं चला जाऊँ। तो 10 दिन के बाद मेरे ऑर्डर फगवाड़े के हो गए। बहुत अच्छा लगा मुझे। हालांकि पंजाब मेरे लिए बिल्कुल नई जगह थी, मेरी बस पोस्टिंग पंजाब होने जा रही थी और जिस ब्रांच में मेरी पोस्टिंग होने जा रही थी वो पंजाब की सबसे बड़ी ब्रांच थी, जीटी रोड पे फगवाड़े में। एक दिमाग में ये बातें चल रही थी कि भाई नई ब्रांच है, इतनी बड़ी ब्रांच है और पंजाब का कल्चर नहीं पता, मुझे पंजाबी बहुत कम आती है, ना के बराबर ही आती है। और वहां जाके, और वो ब्रांच टोटली काम वहाँ फॉरेन एक्सचेंज का था। फॉरेन एक्सचेंज की मेरी बहुत लीस्ट नॉलेज थी मेरे को। मैंने कहा गुरुजी ने तो मुझे कह दिया कि ऐश कर, आप देखो क्या कैसे ऐसे जिंदगी यहाँ टाइम कटेगा। महाराज का हाथ ऊपर हो तो आपको कहीं तो
मैं उसी शाम को जाने से पहले ये गुरु जी से आखिरी मीटिंग मेरी दिसंबर 24 2005 में हुई। उसके बाद मैं फगवाड़े मॉर्निंग में चला गया। तो ये इंसिडेंट उस दिन का है। तो जब मैं गुरु जी को बताने गया, गुरु जी को बहुत अच्छा लगेगा, मैं पंजाब जा रहा हूँ, क्योंकि जलंधर बड़ा साथ है, गुरु जी का मंदिर है जलंधर में। गुरु जी पहले वहीं बैठते थे। मुझे भी अच्छा लग रहा था पंजाब, गुरु जी के मंदिर के आसपास ही जा रहा हूँ। शाम को बंगा साहब गुरुद्वारा होकर मैं मेरी वाइफ जब एम्पायर स्टेट पहुंचे तो गुरु जी अपनी गद्दी पे विराजमान थे। मेरे जब मैं लाइन में लगा तो मेरे साथ 7-8 संगत मेरे से आगे खड़ी। गुरु जी ने बड़े इम्पेशेंटली होकर अपनी गद्दी से एक साइड में ऐसे टेढ़े होकर मेरे से कहा, तो फगवाड़े ज्वाइन कर लेता है। मैंने कहा गुरु जी मॉर्निंग में जा रहा हूँ, पंजाब बड़ी तंगी था है, घराली नाल लेके जा इसका। देखो मैंने अपने मेरे जमीन निकल गई पैरों में से। मैंने कहा गुरु महाराज आपसे तो मेरा कुछ भी नहीं छिपा हुआ, मैं आपको सरकारें देना चाह रहा था, मैं फगवाड़े जा रहा हूँ, आपको पैसा कुछ पता है पहले। गुरु जी की लीला अपना पार है, उनको उनसे कुछ भी आदमी ना छुपा सकता ना गुरु जी के। गुरु जी को सबका चिट्ठा उनके सामने खुला खुला हुआ होता है। मैं बड़ा खुश हुआ और मेरा बड़ा अच्छा टाइम वहां गुजरा। इतनी कॉपरेशन मिली स्टाफ से भी, पब्लिक से भी, बड़े बड़े अच्छे मुझे। मैं बहुत सक्सेसफुल रहा। मेरी लाइफ का बैंकिंग लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड वही था। उसमें गलत तो उसकी बात ये थी कि मुझे हार्डली 1 ईयर 5 मंथ्स हुए थे, जबकि मेरी पोस्टिंग 3 इयर्स के लिए थी। तो गुरु जी का इतना प्यार था मेरे से, पता नहीं वो कैसे इतने लोग संगत उनकी होती थी, वो फिर भी जिनको प्यार करना चाहते थे प्यार करते। गुरु जी चोला छोड़ने से 3 दिन पहले मैं गर्मी में घूम के किसी पार्टी को विजिट करके बैंक में आके बैठा ही था। पता लगा हेड ऑफिस से टेलीफोन आया दिल्ली से, मिस्टर कालरा के मेरे जनरल मैनेजर का, मिस्टर वशिष्ठ वुड यू लाइक टू कम बैक टू गुड़गावा। सर आई एम द हैप्पीएस्ट मैन टू कम टू गुड़गावा एंड रिटर्न टू गुड़गावा। अब संगत जी ये बड़ी अचंभे की बात है कि ऐसे सरप्राइजिंग ऑर्डर ना मैंने कभी एक्सपेक्ट किए, ना बैंक ने एक्सपेक्ट किए, और बैंक ने मेरे ऑर्डर वापिस मेरे रेट जहां से मैं गया था वहीं वापस ला के। गुरु जी के दिमाग में मुझे लगा कि ये था क्या, ये नहीं तो पता था मैंने तो पहला छोड़ देना है, पर वहीं अटका रह जाए। और जितने दिन मैं गुरु जी के फगवाड़े में जितने रहा, मैं कॉन्स्टेंटली गुरुद्वारा वहाँ पे गुरु जी के अंदर मंदिर में जाके चाय प्रसाद लेके उनकी गद्दी में सर रख दे के आ जाता था। मेरे 4-5 लड़के बैंक के साथ सदा रहते थे। यहाँ आया उस दिन बाद मुझे पता लगा गुरु जी तो चले गए, चोला छोड़ दिया। मैं इतना रोया, इतना परेशान हुआ, टोटली शैटर्ड हो गया। उसमें वापिस बैंक फिर गया, मैं वाइफ को साथ ले गया, तो वी रिमेन देयर टिल दी रात। गुरु जी के तो 13 डेज के बाद 30 डेज मुझे लॉस राइट्स हुए थे उनके डुगरी विलेज में। डुगरी विलेज गए, वहाँ सारे अटेंड करके अगले दिन। ये इंसिडेंट्स ये फगवाड़े का है। ऐसे ही सिस्टर की बड़ी बिटिया के कोई इशू नहीं था। 6-7 साल 6 के करीब साल के शादी हो गई थी, तो उसने मुझे कहा कि बदलना की दामाद आया हुआ है, इसको लेके गुरु जी के पास जाए। ये वचन उस दिन के हैं। गुरु जी का बर्थडे था, बहुत बड़ा फंक्शन था वहां पे बड़े मंदिर में। ये 2004 की बात है। बड़ी भीड़ थी, बड़ा मुश्किल से ये मेरे दामाद मेरे साथ था। वचन ये थे गुरु जी के, जा जा तेनू मुंडा दे देता। ये गुरु जी के वर्ड थे, जा तेनू मुंडा दे देता।
इसकी मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि वो जो ब्रदरला सिस्टर का दामाद था, वो अहमदाबाद से आया हुआ था। उसको लेके मैं बड़े मंदिर गया, उसमें गुरु जी का बहुत बड़ा फंक्शन था जैसे मैंने बताया। अब गुरु जी तक पहुंचना उस दिन बड़ा डिफिकल्ट काम था, इतनी भीड़ में। मैं बड़ा वरीड था, मैं गुरु जी के पास कैसे इसको लेके जाऊंगा। सच्चे भाव से कोई काम करो तो गुरु जी भी हेल्प करते हैं। तो किसी तरह स्टेज पे चढ़ गया। यहाँ गुरु जी विराजमान थे। सेठ थे गुरु जी, बड़े मंदिर में अपने विराजमान थे। काफी भीड़ थी, काफी रश था, लोग बाग साथ में खड़े थे, कुछ बहुत लोग बैठे हुए थे। तब मैं इसे लेके गया। गुरु जी ने मेरे से पूछा की है कि आज की है। मैंने कहा गुरु जी मैं कौशिक साहब का बड़ा दामाद है, 5-6 साल मैरिज हो गई, कोई इशू नहीं है। तो गुरु जी ने पूछा मैं की करा फिर। मैंने कहा गुरु जी ਇਹਦਾ कल्याण कर दो तुसी। ਇਹ बहुत दूर अहमदाबाद ਤੋਂ आया महाराज, ਇਹ मुंडे के उत्ते कृपा कर। इतना बोलना था, गुरु जी ने ये वर्ड रिपीट किया, जा तेन मुंडा, जा तेन मुंडा दे देता। संगत जी मेरा यही कहना है आप लोगों से, महाराज के दर पे श्रद्धा भाव विश्वास निष्ठा के साथ जो भी संगत जाएगी, गुरु जी के चरणों से जुड़ेगी, डायरेक्ट जुड़ेगी, किसी विदाउट एनी कम्युनिकेशन, विदाउट एनी सपोर्ट। गुरु जी सबको लाइक करते हैं और सबकी गुरु जी की स्कैनिंग, गुरु जी का अपना ही पैरामीटर है, वो स्कैनिंग हर बंदे की करते हैं। उनको पता होता है ये बंदा कहाँ कहाँ चाह रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या होना है क्या नहीं। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना कर रहा हूँ कि प्रभु ऐसे अवसर मुझे सदा प्रदान करना जितनी मेरी लाइफ है। आपका आशीर्वाद जितने भी आपने मुझे दिए हैं, तो आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बंडल ऑफ थैंक्स मेरे दाता। जय गुरु जी।